मियाँ बीवी के रिश्ते में जब कोई अजनबी मुदाखलत करता है तो घर में जलजला आ जाता है और रिश्तों की दीवारें एक एक करके धड़ाम से गिर जाती हैं। जराइम की दुनिया में एक नए जुर्म का इजाफा होता है और आसपास के लोगों के लिए सरगोशियां करने के नए मौके सामने आते हैं। कराची के इलाके सईदाबाद में भी एक खातून ने अपने चाहने वाले के साथ मिलकर बीमार शौहर को मौत के घाट उतारने के बाद जराइम की दुनिया में हलचल मचा दी। मुरीदके में रिश्तों के तनाज़े पर फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए और रावलपिंडी में जाली करेंसी तब्दील कराने वाले गिरोह के 2 अरकान को खातून समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मियाँ बीवी के रिश्ते में जब दरारें पड़ जाएं तो बहुत सारे लोग मौके से फायदा उठाने की ताक में लगे रहते हैं। कराची के इलाके सईदाबाद में भी ऐसा ही हुआ, जहां बीवी ने अपने चाहने वाले के साथ मिलकर अपने शौहर का गला घोंटने के बाद लाश को सहन में दफन कर दिया। मियाँ और बीवी का रिश्ता एतमाद और मोहब्बत का रिश्ता होता है, मगर बहुत सारे लोग इस एतमाद को जब ठेस पहुंचाते हैं तो ऐसी कहानियां जन्म लेती हैं जिन्हें सुनकर इंसान की रूह भी कांप उठती है। सईदाबाद के इलाके सज्जन गोट में भी ऐसा ही एक वाकया पेश आया, जहां के रिहायशी जुल्फिकार के कज़न ने पुलिस को इत्तला दी कि वो 18 अगस्त को घर से काम पर गया था, मगर अभी तक वापस नहीं आया, जिस पर पुलिस ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस ने मामले की तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि जुल्फिकार के पड़ोसी ठेकेदार गुलाम नसीर का कई अरसे से उसके घर में आना जाना था, जिस पर पुलिस ने शक की बिना पर ठेकेदार गुलाम नसीर और जुल्फिकार की अहलिया सलमा को हिरासत में लेकर पूछगछ की तो इंकशाफ हुआ कि उन्होंने ही जुल्फिकार को कत्ल किया और उसकी लाश घर के सहन में दफन कर दी। इनके जो तल्लुकात थे उसकी बिना पे इन्होंने जुल्फकार अली को अपने रास्ते से हटाने के लिए जो है प्रोग्राम बनाया और इसको कत्ल किया। शक की बिना पे उन्होंने मुकदमा कायम कराया। हमने दोनों को गिरफ्तार किया। इंट्रोगेशन में उन्होंने बताया कि हमने उसको कत्ल किया और लाश जो है नसीर मुल्ज़िम जो है उसके घर में दफन है। वहाँ की निशानदेही की उसने, मजिस्ट्रेट साहब से दरख्वास्त की और मेडिकल टीम आई और नाश उसकी जो है वो बरामद हुई। कत्ल की ये लर्ज़ाखेज़ वारदात काफ़ी अरसे तक मौमा बनी रही। ये वाक़या कैसे हुआ और इसके क्या मुहर्रिकात थे, ये बताते हुए 2 बच्चों की मां और इस कत्ल की शरीक मुल्ज़िमा सलमा ने बताया कि इसका ताल्लुक रानीपुर से है और 4 साल कबल घर वालों ने इसके ताया के बेटे से इसकी शादी कराई थी, जिससे वो खुश ना थी। मेरे अब्बू ने मेरे ताया के बेटे से शादी की जी, रानीपुर के हैं। मेरे अब्बू ने ताया के बेटे से शादी की। अब्बू शादी करके कहते बेटा ये तुझे पसंद है। मैंने कहा अब्बू मैं इनसे राज़ी नहीं हूँ। अब्बू कहने लगे क्यों? मैंने कहा अब्बू बस वैसे ही, मेरा इनसे नहीं होगा। कहने लगे अभी खैर है बेटा, अब तुमने पूरी ज़िंदगी निभानी है। मैंने कहा अब्बू आपने शादी करने से पहले पूछना था। शादी के कुछ अरसे बाद सलमा अपने शौहर के साथ कराची आ गई थी। मुल्ज़िमा सलमा ने इल्ज़ाम लगाया कि इसका शौहर इसे गलत काम करने पर मजबूर करता था और इसके शौहर ने ही इसकी मुल्ज़िम नसीर से मुलाकात कराई थी। मुल्ज़िम नसीर का उनके घर में आना जाना शुरू हुआ। इसी दौरान नसीर की बीवी का इंतकाल हो गया, जिसके बाद सलमा और इसके शौहर ने नसीर के घर के सामने किराए पर मकान ले लिया। वो अच्छे नहीं रहने लगे फिर मुझसे। मैंने कहा अब अच्छे क्यों नहीं रहे? मैंने कहा अभी अच्छे रहते हैं, अब बेटा हो गया तो अच्छे क्यों नहीं हो? कहने लगा बस मेरी अपनी मर्ज़ी में जो करूँ, तुम्हारा इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने कहा ठीक है। फिर इसे करते करते मुझसे बुरे काम करवाने की उन्होंने कोशिश की। मैं नहीं करना चाहती थी। मैं कहती थी मैं ऐसे काम नहीं करूँगी, मगर मेरे शौहर मानते ही नहीं थे कि कभी ना किसी न किसी आदमी को घर में ले आना रोज़ाना। मुल्ज़िमा सलमा ने बताया कि उसका शौहर जुल्फ़िकार उस पर तशद्दुद करता था, जिस पर नसीर ने इसे कत्ल करने का कहा, जबकि मुल्ज़िम नसीर का कहना था कि सलमा से दोस्ती के बाद उसने इसे कहा था कि वो अपने पहले शौहर से तलाक ले ले, जिस पर वो राज़ी न थी। तकरीबन 2 साल से हम लोग एक ही मकान में रह रहे थे, समझिए। उसके बाद मैं बीमार हो गया। बीमार हुआ तो इसकी बीवी ने मेरी, समझोगे जैसे अपनी बीवी होती है भाई, आगे पीछे ये वो सारा, तो उसके बाद हम लोगों का आपस में कहानी चल गई, मिलना जुलना।
तो उसके बाद फिर ये जो है ना रात इसने 2-3 दफ़ा इसको मैंने गांव भेजा कि मैंने बोला तलाक ले ले, अगर मेरे साथ रहना चाहती तो इससे तलाक ले ले। तो ये बोलती थी नहीं, इसको रास्ते से हटा देते हैं। मैंने बोला ऐसे रास्ते से नहीं हटाते, हम भी गुनाहगार होएगा, तू भी होएगी। 2 दफ़ा हमने इसको इस रास्ते से रोका है। फिर ये इसको मैंने गांव भेजा तो उधर से भी ये तलाक 2 दफ़ा भेजा तो नहीं लेके आई। मुल्जिम नसीर का कहना था कि 18 अगस्त की रात सलमा ने नशा आवर चीज़ खिलाकर जुल्फ़िकार को बेहोश किया और फिर दोनों ने जुल्फ़िकार को गला दबाकर कत्ल करने के बाद इसकी लाश बोरी में बंद कर दी थी। लाश को मुल्जिम गुलाम नसीर अपने घर ले गया, जहां फर्श की खुदाई करने के बाद लाश को दफन कर दिया गया। मुल्जिम नसीर का कहना था कि मकतूल टीबी का मरीज था, जिसके बायस इसकी जल्द ही मौत वाक़ई हो गई थी। इस लड़की ने हमारे को फ़ोन किया रात को 2 बजे। आप आ गए, क्या देखा? मैंने आके देखा उसको तो वो सोया हुआ था। वो सोया हुआ था, इसने सब चीज़ जो भी था वो इसने तैयार किया। मैं इसको लड़की को ऊपर वाले कमरे से नीचे ले आया। मैंने इसको ये बोला कि ये काम अच्छा नहीं है, हाँ अगर तू मेरे साथ शादी करना चाहती है तो ऐसे ही भाग जाते हैं। बोला नहीं, ये हमारे को कभी नहीं छोड़ेंगे, ये हमारे को मार देंगे। मैं इसको मारना चाहती हूँ। मैंने बोला ऐसे थोड़ी मारना चाहती हूँ। हम लोग तकरीबन 15-20 मिनट मैं इसके साथ नीचे खड़ा रहा। फिर हम दोनों ऊपर गए। क्या करें? फिर ऊपर जाके मैंने उसके हाथ पकड़ लिए, उसने उसके मुंह के ऊपर रिल्ली डाली है, वो उठ गया। मैंने उसके हाथ काबू करे थे, वो रिल्ली डाली है, उसको हाथ पे चाक भी लगाया उसने। इसको ये बोला कि तू मेरे को क्यों मारना चाहती है? उसने बोला मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती, मेरे को जो तलाक नहीं देता मैं तेरे को ऐसे ही ख़त्म कर। फिर इसने अपना दुपट्टा जो है इसका, उसका फंदा इसने खुद बनाया, फिर उसको गठान दिया उसके पास। फिर हम दोनों ने इसको खींच, पूरा दिन पड़ा था। फिर इसने बोला दिन को मैं खड्डा करके इसको कर दूँगी, लेकिन उससे भी खड्डा नहीं हुआ। फिर शाम को जो है ना फिर दोनों ने मिलकर खड्डा किया और फिर जो है ना इसको अंदर रख दिया। मुल्जिम नसीर के बयान के बरक्स इस जुर्म में शरीक मुल्जिमा सलमा ने तमाम जुर्म को कबूल करने से इनकार करते हुए बताया कि उसने अपने शौहर को कत्ल नहीं किया, वो नीचे वाले कमरे में थी और गुलाम नसीर ने जुल्फ़िकार को घर के ऊपर वाले कमरे में कत्ल कर दिया था। मैं अपने शौहर को कत्ल करने में शामिल नहीं थी। मुल्जिमा सलमा ने शोर मचाने की कोशिश की तो मुल्जिम ने इसे भी जान से मारने की धमकी देकर खामोश कर दिया था। नसीर आए, रात का 2-2:30 का टाइम था। आए तो इन्होंने ना आके मुझे उठाया, तो मैंने कहा पता नहीं कौन आ गया। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने लगे मैं नसीर हूँ। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों उठाया मुझे? कहने लगे ऊपर चल चुप करके। तो मैं जब ऊपर गई तो मेरे शौहर के हाथ पाँव बांधे हुए थे, उल्टे सोए हुए थे, उनके हाथ पाँव बांधे हुए थे और उनके मुंह के नीचे तकिया रखा गया था और उनके सर पे एक तकिया रखा हुआ था। तो मेरे सामने उन्होंने उनके ऊपर बैठ के उनके गले में कपड़ा डाल के दुपट्टा काला डाल के उनका गला घोट दिया था। गला घोट जाने के बाद मैं इन्होंने खींचा तो मुझे धक्का दिया, मैं दीवार से जा लगी। मेरा छोटा बेटा गोदी में तो वो गिर गया। मैं दीवार से जा लगी, मुझे कहने लगे शोर नहीं करना यहाँ पे, मैं तुम्हारे बच्चों को भी इस तरह मारूंगा नहीं तो मैं इसी डर से चुप रह गई। फिर इन्होंने उन्हें बोरी में डाला, बोरी में उठा के ले गए अपने घर में। वहीं पे इन्होंने खड्डा खोदा और एक दिन उन्होंने अपने घर में रखा, एक दिन घर में रखा लाश को, और उसको दूसरे दिन उसे दफनाया। कुछ भी उसके साथ नहीं किया, ना उसको कफन वगैरह कुछ भी नहीं, उन्होंने ऐसे उसे दफना दिया। कत्ल की वारदात के बाद मुबैना तौर पर मुल्जिम नसीर ने सलमा को अपने घर में बंद कर दिया था और सलमा के इल्म में लाए बगैर उसके शौहर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। जबकि इस दौरान मकतूल जुल्फ़िकार का रिश्तेदार सलमा को अपने घर ले गया, जहां उसने अपने शौहर के कत्ल की रूदात सुनाई। मुझे बाहर निकलने नहीं देते थे। फिर मेरे भाई अशरफ हैं, फूफो के बेटे पुलिस में हैं, उन्हें बुला के इन्होंने ये कहा कि वो गुम गया, गुमशुदगी की इन्होंने रिपोर्ट करवाई, मुझे कुछ पता भी नहीं था। तो फिर ऐसे करते करते हमारे जेठ आ गए, वो मुझे लेकर गए अपने घर में। फिर वहाँ पे मैंने सब कुछ बताया। मैंने कहा भाई ये बात है और ऐसे ऐसे हुआ है। तब मुझे पुलिस तो पकड़ के नहीं ले गई थी, मैं खुद गई थी अपने भाई के साथ। नसीर को पकड़ा गया था, पुलिस पकड़ के लेकर आई थी। मुल्जिमा सलमा के बयान पर मुल्जिम नसीर का कहना था कि उसने इश्क के हाथों मजबूर होकर ये कदम उठाया था। अब अगर सलमा मुकर गई तो वो क्या कर सकता है? हो गया था, हम लोग दोनों शादी करना चाहते थे, इस वजह से कर। वो इन सब चीज़ों से मुकर रही है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो तो अल्लाह बेहतर जानता है मुकर रही है या सच बोल रही है, वो तो अल्लाह ही जानता है। जो हम दो ही थे, तीसरा तो कोई भी नहीं था, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं था, दो ही थे।
अगर वो बोले कि हमने ये नहीं किया, हमने ये नहीं किया, ये नहीं किया, तो उसकी। मुल्ज़िमान से तफ्तीश और इनके इंकशाफ के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मकतूल के कज़न की मुद्दत में FIR दर्ज कर ली है, जबकि इनकी निशानदेही पर पुलिस ने मुल्ज़िम गुलाम नसीर के घर के सहन की खुदाई करके मकतूल जुल्फ़िकार की लाश बरामद कर ली, जो अपनी ही शरीके हयात के हाथों मारा गया था, जिससे ये साबित होता है कि अंधी मोहब्बत से मजबूर होकर गलत कदम उठाने वाले अफराद मुआशरे के लिए इबरत का निशान बन जाते हैं। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। आपने देखा, मियाँ बीवी के रिश्ते में जब दरारें पड़ जाएं तो उसके लिए रिश्तों का तकद्दुस और इंसानी जिंदगी कोई अहमियत नहीं रहती, और इसी तरह जराइम का आगाज होता है। इसी के साथ चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।